हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइलेमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो या एजुकेशनल थॉट्स ऑफ श्री अरबिंदो जी। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के एजुकेशनल स्टडीज में। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, एक स्टोरी की तरह सुनते जाना और पीपीटी में जो भी लिखा है उसको देखते रहना, ठीक है। तो श्री अरबिंदो घोष जी, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में, जिसको आजकल कहते हैं कोलकाता। और ये जब 7 साल के थे तो ये इंग्लैंड चले गए थे, कैम्ब्रिज चले गए थे स्टडी के लिए, और वहाँ पे ये 14 साल तक रहे थे, ठीक है। और इनकी जो बेसिकली जो फिलॉसफी है वो माना जाता है कि वेदांता और उपनिषद से आई है, इसीलिए इनको माना जाता है कि ये एक आइडियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। इनकी फिलॉसफी क्या है, आइडियलिज्म पे बेस है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कई लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में, फ्रेंच में, जर्मन में और स्पेनिश लैंग्वेज में। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। चलो अब हुआ क्या, तो 1893 में ये इंग्लैंड से वापस आ गए थे। वापस आने के बाद ये बड़ौदा कॉलेज गुजरात में इंग्लिश के प्रोफेसर लग गए थे। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, गुजराती, बंगाली, मराठी, संस्कृत। और उसके बाद ये एक्टिव फ्रीडम फाइटर भी बन गए और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करी। इन्होंने जो भी डेली अखबार था, मतलब जो भी डेली न्यूज़पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज में, वंदे मातरम, वो स्टार्ट किया। और बंगाली का एक डेली था, न्यूज़पेपर था युगांतर, उसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स याद रखना। इनको कहा जाता है एक गुरु की भूमिका उपाधि भी है, फिलोसफर भी कहते हैं, इन्हें पोएट भी कहते हैं, और एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी थी। चलो देन क्या हुआ, इनको जेल हो गई अलीपुर बॉम्ब केस में 1908 में। वहाँ पे जेल में रहते हुए भी इन्होंने मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया। इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़े, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब जेल से आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने सारा जीवन उसके बाद पौंडीचेरी में, या वहाँ पे एक आश्रम था वहाँ पे बिता दिया। और यहीं पे आजकल इसको पौडुचेरी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक आश्रम स्टार्ट किया, या आप कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंटल सिटी को स्टार्ट किया, जिसका नाम था सिटी ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जिसको कहते हैं ओरोविल। ओरोविल के बारे में आप इंटरनेट पे जाके और ज़्यादा पढ़ सकते हो, और यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इस जगह पे। कोई भी किसी भी देश से आके यहाँ पे रह सकता है, और मतलब बेसिक क्राइटेरिया पूरा करने के बाद। चलो देन आइडियोलॉजी क्या थी शिक्षा के बारे में, या ओवरऑल आइडियोलॉजी क्या थी। तो ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो इंटीग्रल होनी चाहिए। इंटीग्रल इन द सेंस स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी शुड बी इंटीग्रेट, मतलब इन सभी को एक्टिवेट करना या इन सभी को डेवलप करना शिक्षा का मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनर सेल्फ, हमारा मन, इंटेलेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, और हमारी बॉडी या फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एजुकेशन इंटीग्रल होना चाहिए। ये मानते थे कि जो भी टीचर है वो एक फैसिलिटेटर या गाइड की भूमिका निभानी चाहिए उसे स्टूडेंट्स के लिए। और ये मानते थे कि जो भी कंट्री के लिए जो भी एजुकेशन हो वो कंट्री के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो भी उसकी नीड है, जो भी इंडिया की नीड है, इंडिया का साउल है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। केवल पास्ट के बेस पे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसमें फ्यूचर डिमांड को लेके और कंट्री के डेवलपमेंट को लेके भी शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। देन एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे इंटीग्रल एजुकेशन के बेस पे। तो इसमें क्या बातें कही गई थी इंटीग्रल एजुकेशन में, कि सोल परफेक्शन, कि जो भी हमारी अंतर आत्मा है उसका डेवलपमेंट करना नोबल कोच के लिए। लर्न अबाउट आवर सेल्फ, तो बेसिकली क्या है, अपने पर्सनल गोल्स और अपने इंटरेस्ट को पहचानना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए या इंटीग्रल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, शिक्षा का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की फिजिकल डेवलपमेंट पे भी
ध्यान दिया जाए। मॉरलिटी या जो भी आचरण है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं इंटीग्रल एजुकेशन के अंदर। क्लियर है? तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखते जाना। चलो देन, और क्या कहते हैं इंटीग्रल एजुकेशन के अंदर? कि डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, ठीक है, हमारी इंद्रियों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या कहते हैं कि हमारी जो भी इंद्री हैं, हियरिंग की, स्पीकिंग की, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। और ये क्या कहते हैं कि जो भी सेंसेस हैं वो कब सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होगी? जब हमारी नर्व, चित्त और मानस प्योर होंगे। मन का मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो केवल थॉट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चित्त का ये मतलब ये कहते हैं कि मेमोरी से है, जो कि चीज़ें रिटेन और रिकॉल करता है। बुद्धि क्या है यहाँ पे? इंटेलेक्ट है, जो कि इन दोनों चीज़ों में या गलत और सही में डिफरेंस बताती है, ठीक है। चलो देन, ये कहते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन को भी डेवलप करना इंडिविजुअल में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलो देन, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि सभी नेशंस को और जो भी इंडिविजुअल्स हैं किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, उनको म्यूचुअली डेवलप होना चाहिए। मतलब जब भी नीड हो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं इन्हें पॉजिटिव वे। चलो देन, करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो करिकुलम इनके अकॉर्डिंग कैसा होगा? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते थे ये शिक्षा के थ्रू लर्नर की, और ये चाहते थे कि जो भी करिकुलम है वो मदर टंग में दिया जाए। जो करिकुलम है वो जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है ना, बच्चे की जिसमें दिलचस्पी है, उसको एनकरेज करे, उसको मोटिवेट करे। करिकुलम में मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल और फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। करिकुलम को मोटिवेट और एनकरेज करना चाहिए बच्चों को किसकी तरफ? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। मतलब ऐसा ना हो कि केवल नैरो नॉलेज हो, नॉलेज होनी चाहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह। मतलब ऐसी नॉलेज हो ताकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकें और वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से अपनी नॉलेज को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। बच्चों को क्रिएटिव बनाना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, ये भी शिक्षा का या करिकुलम का एम होना चाहिए। क्लियर है? चलो देन, प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी के लिए और वोकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए? तो प्राइमरी में क्या कहते थे कि नेशनल हिस्ट्री, मदर टंग का यूज होना चाहिए, जनरल साइंस होनी चाहिए, एरिथमेटिक, इंग्लिश, लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग एंड सोशल स्टडीज होनी चाहिए। सेकेंडरी के लिए कहते थे कि मदर टंग यूज होनी चाहिए, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हेल्थ एजुकेशन, बॉटनी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, आर्ट, केमिस्ट्री, एरिथमेटिक, लिटरेचर एंड फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस को करिकुलम में ऐड करना चाहिए। वोकेशनल में कहते थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, नर्सिंग, मैकेनिकल वर्क्स, टाइपिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड आर्ट, स्कल्पचर, फोटोग्राफी। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होना चाहिए? इंग्लिश, लिटरेचर, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रेंच, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें भाई याद कर लेना यार। अब डिसिप्लिन क्या कहते थे? तो ये डिसिप्लिन या अनुशासन के बारे में कहते थे कि बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्री एनवायरनमेंट देते हैं तो बच्चे अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं। जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मानते थे कि अगर बच्चों पे एनवायरनमेंट इम्पोज किया जाएगा तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है, नेचुरल डेवलपमेंट रुक सकती है। और ये होता भी है। सपोज करो आप बच्चे को इसके अंदर बंद कर दो, किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दो, तो बच्चा कहाँ से ग्रो कर पाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसकी लर्निंग एनहेंस हो पाएगी, वो
अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाएगा। ठीक है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी। लेकिन टाइम टू टाइम गाइडेंस भी जरूरी है, क्योंकि बच्चा भटके ना, लर्नर अपने एम से, अपने गोल से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, ये मानते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बच्चों में, या सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बच्चों को मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें थी। चलो देन, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। ये कहते थे कि लव एंड सिंपैथी होनी चाहिए बच्चों के लिए। मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। एजुकेशन, जो भी टीचर है उसको बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए या सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए ये मानते थे कि जो भी शिक्षा है वो सेल्फ एक्सपीरियंस के जरिए बच्चों को मिले, और इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी, टीचिंग की, या ठीक है, टीचिंग एंड टीचर की। लर्निंग बाय डूइंग मेथड होना चाहिए टीचिंग का। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों की जैसी क्षमता है, जैसी कैपेबिलिटीज है, एप्टीट्यूड है, उसी तरह से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। टीचिंग में बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात कहते थे, ताकि बच्चे और ज़्यादा ग्रो कर पाएं। और इन्होंने क्या कहा कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, नॉन टू अननोन। ओके, चलो देन आते हैं रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर में क्या कहते हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि टीचर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और ये जॉब उन्हीं को करनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं अच्छे से। टीचर बच्चों को एप्रोप्रिएट पाथ दिखाएगा और वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसके बारे में बताएगा। टीचर को गाइड और फिलोसफर की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर कहीं भटकते हों तो बच्चों को सही दिशा में ले जाना जरूरी है, ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। और ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि मतलब जो रियल टीचर है ना, हम सभी में अपने आप में एक रियल टीचर है, जो हमें बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है। हम अपने आप को ही एसेस कर लेते हैं, इवेलुएट करते हैं, और इस तरह से हम अपने आप को ही गाइड कर सकते हैं। ठीक है, टीचर का रोल ये भी है कि बच्चों को क्यूरियस बनाना, उनकी गोल को लेके, उनकी ऑब्जेक्टिव्स को लेके, या उनकी लर्निंग को लेके। इन्होंने टीचर को कंपेयर करा गार्डनर के तौर पे, मतलब जो माली होता है ना, जो सभी फूलों का ध्यान रखता है कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने टीचर को एक गार्डनर की तरह कंपेयर किया है। ठीक है, मतलब बच्चे अलग अलग फूल हैं, स्कूल वो उनका गार्डन है, या जो भी इंस्टीट्यूट है वो उनका गार्डन है, और वहाँ पे टीचर को सभी का ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि अगर किसी को अच्छा टीचर बनना है तो उसको सबसे पहले अच्छा योगी और अच्छा संत बनना होगा। मतलब यहाँ पे योगी और संत का मतलब है कि जिसमें लालच ना हो, जिसका मोरल कैरेक्टर अच्छा हो, है ना, जो कि अनबायस्ड हो, पार्शियल ना हो बिल्कुल, और बच्चों के हित में सोचे। इन्होंने कहा कि टीचर का खुद भी डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बीएड एमएड में आपने देखा होगा, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन सभी बच्चे कितनी नकल करते हैं ना। तो अब टीचर खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, खुद ही नकल मार के वो आगे आया है, तो बच्चों को कहाँ से रोकेगा वो। इन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए, और सभी टीचर, जो अच्छा टीचर है वो बच्चों के साथ वो भी सीखता है और वो भी ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती रहनी चाहिए बच्चों के साथ साथ। तो ये थी इनकी श्री अरबिंदो घोष जी की एजुकेशनल थॉट्स, या इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।